नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज इंडिया लाइव न्यूज और मैं हूं आपके साथ रजत। आइए दिखाते हैं दिन भर की कुछ खास छोटी और बड़ी खबरें। जनपद बिजनौर के नूरपुर थाना क्षेत्र में 29 मई को हुई इलेक्ट्रॉनिक के शोरूम में हुई चोरी का पुलिस ने आज खुलासा कर 2 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, भेजा जेल। आपको बता दें, नूरपुर थाना क्षेत्र में 29 मई को इलेक्ट्रॉनिक के शोरूम में चोरी की घटना को चोरों ने अंजाम दिया था, जिसकी आज डॉक्टर रणवीर सिंह एसपी बिजनौर द्वारा खुलासा किया गया है, जबकि पुलिस द्वारा 3 की तलाश अभी जारी है। बिजनौर से संवाददाता फहीम की रिपोर्ट। नूरपुर में 29 तारीख की रात में मोहम्मद अली के इलेक्ट्रॉनिक की दुकान से बहुत सारा सामान चोरी हो गया था, जिसमें पंखा, कूलर आदि, फ्रिज वगैरह। स्थानीय पुलिस ने गैंग को वर्कआउट किया, जिसमें 5 सदस्य थे। उसमें 2 की गिरफ्तारी हो चुकी है, वसीम और सायम। 3 की गिरफ्तारी शेष है। ये सभी 5 अभियुक्त मुरादाबाद के रहने वाले हैं। इनके कब्जे से पंखा, कूलर, अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान बरामद हुआ है। शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। पुलिस मुठभेड़ के दौरान गुहावर के पास से इनको गिरफ्तार किया गया है। जनपद बिजनौर के धामपुर में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व नगर पालिका धामपुर के आदेश का धामपुर नगर के व्यापारी कर रहे हैं पालन। अपनी दुकान के बाहर अतिक्रमण को खुद ही हटा रहे व्यापारी। नगर पालिका की ओर से धामपुर नगर के व्यापारियों को अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए धामपुर नगर पालिका की ओर से नगर के व्यापारियों को 1 सप्ताह का समय देकर नोटिस जारी किया गया था। धामपुर नगर के व्यापारी अपनी अपनी दुकानों के बाहर अतिक्रमण को खुद ही हटाने में लगे हैं। इस संबंध में जब हमने व्यापारियों से मालूम किया तो उन्होंने बताया कि नगर पालिका की ओर से जो आदेश दिया गया है हम उसका पालन कर रहे हैं। वहीं बड़ी मंडी से लेकर खाली हुए तक व्यापारी खुद ही अतिक्रमण हटाने दिखाई दिए। एक व्यापारी से इस संबंध में जब बात की गई तो उन्होंने बताया कि नगर पालिका की ओर से बुलडोजर से अतिक्रमण को हटाया गया था, जो ज़्यादा नुकसान होने की संभावना है, इसीलिए सभी व्यापारी अपनी अपनी दुकानों के बाहर जो अवैध रूप से अतिक्रमण था उसको हटा रहे हैं। धामपुर से हमारे संवाददाता मुकेश कुमार की रिपोर्ट। नगर पालिका का आदेश है, प्रशासन का आदेश है, इसका पालन करा जाएगा। नगर पालिका के आदेश का पालन कर रहे हैं। प्रशासन जो भी है, प्रशासन का जो भी आदेश है, सब उसका आदेश का पालन करा जाएगा। जनपद बिजनौर के सिवारा में आज क्षेत्र में उस समय चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया जब एक दूल्हा शादी से कुछ घंटे पहले फरार हो गया, जिसके बाद लड़की पक्ष में खलबली मच गई। प्राप्त समाचार के अनुसार क्षेत्र के ग्राम मकानपुर निवासी मोहित पुत्र करण सिंह का विवाह आज स्थानीय नूरपुर मार्ग में स्थित एक बैंकेट हॉल में आयोजित होनी थी, जिसके लिए अमरोहा के गांव मुनव्वरपुर निवासी जयवीर सिंह अपनी पुत्री व परिवार को लेकर आया हुआ था। दूल्हा एन वक्त पर फरार हो गया, जिसके बाद लड़की पक्ष पुलिस को लेकर दूल्हे के घर पहुंचे तो वहां दूल्हे के परिजन भी गायब मिले, जिसके बाद शादी की खुशियां मातम में बदल गई और लड़की पक्ष अपने आप को ठगा सा महसूस करते हुए समाचार लिखे जाने तक बैंकेट हॉल में बैठा हुआ था। सिवारा से हमारे संवाददाता मोहम्मद जुबेर की रिपोर्ट। जनपद बिजनौर के नजीबाबाद में भीषण गर्मी के चलते पेयजल शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का उद्घाटन सपा नेता चेयरमैन पद के उम्मीदवार हाजी मोहम्मद फैसल ने किया। इस अवसर पर हाजी मोहम्मद फैसल ने कहा कि चिलचिलाती धूप गर्मी में लोगों को शरबत पिलाना बहुत बड़ा पुण्य का काम है। उन्होंने कहा कि कल से नगर के अन्य प्रमुख स्थानों पर भी इस प्रकार के शिविर लगाए जाएंगे। शिविर में पैदल चल रहे राहगीरों, रिक्शाओं में बैठे लोगों, 2 पहिया व 4 पहिया वाहनों के लोगों ने अपने अपने वाहन रोककर शीतल शरबत पिया। भीषण गर्मी से इस तरीके के लगाए गए शिविर की लोगों ने सराहना की। शिविर में मोहम्मद अरशद उर्फ पारुल, मोहम्मद फरमान, नदीम अहमद, सानू नौशाद भाई, बैटरी वाले, मोहम्मद शाहिद हाजी, काशिम, मोहम्मद साजिद, लड्डन खां आदि का सहयोग रहा। नजीबाबाद से हमारे संवाददाता आकिब हुसैन की रिपोर्ट। जनपद मुजफ्फरनगर के पुरकाजी में भारतीय जनता पार्टी व्यापार प्रकोष्ठ प्रदेश संयोजक विनीत अग्रवाल, शारदा का पुरकाजी नेशनल हाईवे स्थित गुप्ता चाट भंडार पर भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ के सह संयोजक ब्रज किशोर गुप्ता और बिट्टू के नेतृत्व में जोरदार स्वागत किया गया। तत्पश्चात उनके कार्यालय पर अपने संबोधन में विनीत अग्रवाल शारदा ने कहा कि प्रदेश सरकार ने सदा व्यापारियों का सहयोग किया है।
और आगे भी व्यापारियों का मान सम्मान रखते हुए सहयोग करती रहेगी। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार सदैव व्यापारियों के लिए काम करती है और अन्य दलों पर तंज कसते हुए कहा कि सपा और बसपा पर कांग्रेस जैसे दलों का व्यापारी हित की बात करने वालों का जमीनी स्तर पर कुछ लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में जब से भाजपा की सरकार बनी है बड़े बड़े उद्योग लगाने के लिए उद्योगपति लालायित है। उन्होंने कहा कि 75 जिलों में 24 घंटे बिजली देने का काम हमारी सरकार ने किया है। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी में विपक्षी ट्विटर खेलते रहे, किसी ने भी महामारी में जनता की मदद नहीं की। हमारे प्रधानमंत्री काम करते रहे। उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ जैसा मुख्यमंत्री हमारे लिए गौरव की बात है। उन्होंने बताया कि जब से उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार बनी है तब से गुंडे बदमाशों ने जेल से जमानत लेने के लिए मना कर दिया है। मुजफ्फरनगर के पुरकाजी से हमारे संवाददाता शहजाद अली की रिपोर्ट। ये सोच हमारे देश के प्रधानमंत्री, हम स्वच्छ भारत योजना लाए, प्रधानमंत्री लोग कहते थे कि क्या शौचालय की बात करते हैं, प्रधानमंत्री तो शौचालय की बात करते हैं, लोग झाड़ू लेके आ जाते हैं, लोग भाजपा। परंतु प्रत्येक गांव में उस माँ से पूछो, बहन बेटी फिर से पूछो, जब वो भोर में 4 बजे जंगल में जाती थी और ये नरवक्षी आदमखोर नरवक्षी आंख लगाए गड़े बैठते थे, उस माता बहन की इज्जत आपसे नहीं आता। प्रत्येक घर में बता दें, जनपद उन्नाव में बेटी को ससुराल से विदा करने गए मायके पक्ष वालों के साथ साथ डायल 112 पीआरवी पुलिस पर भी सरिया से हुआ हमला। बहू को विदा न कराने को लेकर आक्रोशित सास ने दूसरे पक्ष से मारपीट, पुलिस पर भी किया हमला। कांस्टेबल ने हमले की लिखित तहरीर सफीपुर कोतवाली में सौंपी, लगाई न्याय की गुहार। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। सफीपुर कोतवाली अंतर्गत देवी पुरवा गांव का मामला। उन्नाव से हमारे संवाददाता सत्यम सिंह चौहान की रिपोर्ट। पीआरवी नंबर 2944 में कांस्टेबल सुरेश, अखिलेश ये सब ड्यूटी पर थे। अखिलेश वहाँ पर एक मामले में पता चला कि एक लड़की जो अपने ससुराल में प्रताड़ित थी, उसके भाई ने 112 नंबर पर फ़ोन किया और ये बताया कि उसकी बहन को लीवा लाने के लिए लोग आए हैं, इस पर उसके ससुराली जन झगड़ा कर रहे हैं। ये सूचना पे जब पीआरवी के कर्मचारी वहाँ पर पहुँचे तो उसके पति द्वारा, जो यहाँ पे इसमें पीड़िता है, उसके पति द्वारा पुलिस पार्टी पर भी हमला किया गया। इस मामले में एफआईआर दर्ज कर लिया गया है और अभियुक्तों को शीघ्र गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा। जनपद प्रयागराज में खड़ी गाड़ी में लगी भीषण आग, गर्मी की वजह से आग लगने की जताई जा रही है आशंका। गर्मी की वजह से गाड़ी में हुए शॉर्ट सर्किट से आग लगने की संभावना। कंपनी की 2 गाड़ियां जलकर हुई खाक, लाखों की गाड़ी आग में जलकर खाक। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। मौके पर अग्निशमन और पुलिस विभाग मौजूद। जली गाड़ियों की जा रही है समीक्षा। हाईकोर्ट गेट नंबर 1 पर लगे सीसीटीवी कैमरे में आग लगने की वजह जानने में जुटी पुलिस। इलाहाबाद हाईकोर्ट के गेट नंबर 1 के बाहर की घटना। प्रयागराज से हमारे संवाददाता दयाशंकर पांडे की रिपोर्ट। जनपद हरिद्वार के थाना सिडकुल में आई चोरी की घटना की तहरीर पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर एसओजी व सिडकुल पुलिस ने मामले का संज्ञान लेकर 4 अभियुक्तों को माल सहित किया गिरफ्तार। आपको बता दें, एसएसपी हरिद्वार योगेंद्र सिंह रावत ने प्रेस वार्ता के दौरान जानकारी देते हुए बताया कि हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी में हुई घटना के बाद एसओजी की संयुक्त टीम गठित की गई थी। गठित टीम द्वारा बीती 31 मई को मुखबिर की सूचना पर हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी में लोगों के द्वारा चोरी की घटना को अंजाम दिया गया था। उसमें से 4 लड़कों को 2 पेटियों के अपने साथ लेकर डेंसो चौक के पास से पैदल राबली महदूद की तरफ जा रहे थे। वहीं सूचना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने मौके पर पहुंचकर 24 फुट आइकॉनिक काजल की पेटी के साथ गिरफ्तार कर लिया। हरिद्वार से संवाददाता रणविजय सिंह की रिपोर्ट। हिंदुस्तान लीवर की जो कंपनी है, ये आंखों का जो काजल होता है इसका जो प्रोडक्शन होता है, तो 22 तारीख को इनके यहाँ से इससे संबंधित काफ़ी भारी मात्रा में सामान चोरी हो गया था, जिसका बाजार मूल्य लगभग 50 लाख से अधिक का है। चूँकि ये एक बड़ी घटना थी तो पुलिस इसमें तत्काल सक्रिय हुई, एसओजी को भी इसमें लगाया गया और इसमें कुछ अभियुक्त प्रकाश में आए, जिनमें से 4 अभियुक्तों को 31 तारीख को डेंसो चौक के पास से पकड़ लिया गया
और कुछ सामान इनसे बरामद हुआ और बाकी इनकी निशानदेही पे करीब उस घटना में चोरी किया गया 80% सामान बरामद हो गया है। ये भी जानकारी में आया है कि इसके अलावा 4 इसमें अभियुक्त और भी शामिल थे जिनके पकड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं और उम्मीद ये है कि जो बाकी माल है उनकी बरामदगी उससे हो जाएगी। सर की गई है नहीं, ये कंपनी से चोरी हुई है, बाहर से नहीं हुई। तो सिक्योरिटी पर्पज से कंपनी के अब इसमें भी छानबीन की जाएगी कि कहाँ किस स्तर पर लैब्स रही है। आपकी बाकी- तरफ से सर पुलिस टीम को हाँ, इनको 10 पुलिस टीम को मेरी ओर से इस कार्य के लिए 10,000 रुपये का इनाम दिया गया है। सर कोई इनका आपराधिक इतिहास जो पकड़ गए अभी तक जनपद से इनका नहीं निकला है, बाकी अन्य जनपदों से भी इनका पता किया जा रहा है कि क्या इनका कोई ऐसा आपराधिक इतिहास है। ठीक है। एक और